हर हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपके कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगता है कि आप सभी नागा वॉरियर्स की नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। आप सभी के प्रोत्साहन और प्रेम के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको सच में सनातन वर्ल्ड की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि यह ऑडियो बुक ज़्यादा से ज़्यादा सनातन प्रेमियों तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, महादेव का नाम लेते हुए नागा वॉरियर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 17 नंदी का अवतरण। गोकुल की युद्ध भूमि अजा और सरदार खान के बीच भीषण युद्ध के लिए एक बार फिर तैयार हो चुकी थी। भोर का चमकता सूरज आसमान में अपने उचित स्थान की ओर बढ़ चला था। तभी युद्ध के मैदान में रणभेरी गूंज उठी। सरदार खान की सेना की 200 घुड़सवारों वाली टुकड़ी के युद्ध में दाखिल होते ही गोकुल की धरती उनके घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट से थर्रा उठी। उनके भाले की चमकती हुई खूनी नोक दुश्मन के आर पार जाने को बेताब थी। अफगान सैनिकों की आंखों में खून की प्यास साफ साफ दिखाई पड़ रही थी, जबकि सामने खड़े नागाओं का नेतृत्व अजा कर रहा था। उसके चेहरे पर अपने मृत साथियों की पवित्र राख लगी हुई थी। दुश्मन खेमे की हर कमजोर कड़ी का पता लगाने के लिए उसकी आंखें लगातार उनके ऊपर जमी हुई थी। उसके बगल में मठाधीश, अधिराज और नारायण खड़े थे। तभी मेघ की भांति गरजते हुए अजा ने युद्ध आरंभ किया, जिसके साथ सारे नागा शिव के भूतगण की तरह दुश्मनों के रक्त को पीने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़े। विशाल अफगान घुड़सवारों के बीच कुछ ही क्षणों में अजा और उसके नागा योद्धाओं ने कोहराम मचा दिया। अधिराज और नारायण फुर्ती से घोड़ों के बीच से होकर निकलते हुए उनके वार करने से पहले ही उनके सिर को उनके धड़ से अलग करते चले जा रहे थे, जबकि मठाधीश ने अपने खड़ग के प्रहार से अफगान घुड़सवार टुकड़ी के उस बलिष्ठ सूबेदार के 2 हिस्सों में चीरकर रख दिया था जो अजा की ओर बढ़ रहा था। हथियारों के आपस में टकराने की गूंज युद्ध भूमि में फैल गई थी और एक ताल उत्पन्न कर रही थी। हर एक वार से कटती गर्दनों और चीखते योद्धाओं के बीच आपस में टकराते हथियार ऐसी ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे मानो इस युद्ध भूमि के धड़कते दिल की आवाज हो। हवा में खून, पसीना और बारूद की ताजी गंध एक बार फिर तेजी से फैलने लगी। नागा एक एक कर काल के गाल में समाते जा रहे थे, लेकिन वे अपने साथ दर्जनों अफगान सैनिकों को भी मृत्यु दे रहे थे। एक नागा जिसने अपने भाले से दुश्मन को उसके घोड़े सहित भेदता हुआ मौत के घाट उतारा ही था कि तभी अचानक एक खंजर उसकी पीठ में आ धंसा और वह युद्ध भूमि में गिर पड़ा। वह फिर भी उठने की कोशिश कर रहा था कि तभी साए साए की आवाज के साथ दुश्मन की तलवार ने उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। एक अन्य नागा जिसका खड़ग एक आधे चांद की आकृति की तरह था, उसने न जाने कितने ही दुश्मनों के सिर काट डाले थे और तब तक अफगानों के बीच आतंक का पर्याय बना रहा जब तक कि कई दुश्मनों ने एक साथ मिलकर उस पर आक्रमण नहीं किया और उसे मृत्यु नहीं दे दी। जबकि 2 और नागा जो क्रमशः कुल्हाड़ी और तलवार के साथ दुश्मनों का नरसंहार करते जा रहे थे, उन्हें भी अफगान सैनिकों की भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। अफगान सैनिक एक बार फिर भीषण नरसंहार का शिकार हो रहे थे, लेकिन साथ ही नागाओं की संख्या भी घटती जा रही थी, जबकि कुछ नागा इस युद्ध भूमि में बुरी तरह घायल हो गए थे। घायलों का इलाज कर रही साध्वियों को यह बात अच्छे से पता थी कि नागाओं के शरीर पर लगे घावों के कटने के निशान मामूली नहीं थे, बल्कि गंभीर रूप से प्राणघातक थे। वे जानती थी कि घायल नागाओं को बचाया नहीं जा सकता। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जा रहा था, तोपों की आवाज़ युद्ध भूमि में एक बार फिर गूंजने लगी थी। गरजती तोपों के हर विस्फोट के साथ धरती कांप रही थी। बमों के विस्फोट के कारण पहले से युद्ध भूमि में युद्ध के कारण छाया हुआ धुंध और अधिक गहरा होता चला गया था। हर गुजरते पल के साथ नागाओं के लिए स्थिति और अधिक विकट होती जा रही थी। यहाँ तक कि अद्वितीय प्रेम और अद्भुत युद्ध कौशल होने के बावजूद अजा नागाओं के ऊपर गहराती हुई पराजय की काली छाया को महसूस कर सकता था।
के मैदान में दुश्मन को लगातार मारते काटते रहने के बावजूद अजा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दुश्मनों की संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही 2 दुश्मन मर रहे हैं, उनकी जगह 2 और ले रहे हैं। सरदार खान की उस विशाल घुड़सवार टुकड़ी के बीच लगातार गूंजती तोपों की भयानक आवाजें युद्ध भूमि में एक बेहद डरावना दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। इधर पहाड़ की चोटी से युद्ध पर गिद्ध दृष्टि जमाए बैठे वेदांत देख सकते थे कि नागा साधुओं का जोश सरदार खान की विशाल घुड़सवार टुकड़ी के आगे बोझिल होकर बिखरने वाला था। नागाओं के हर वीरतापूर्ण प्रहार का सामना 2, 3 यहाँ तक कि 4 आतंकियों से हो रहा था। गोकुल के पवित्र रक्षक घोड़े पर सवार आसुरी सेना द्वारा निगले जाने की कगार पर थे। सरदार खान मन ही मन इस बात से आश्वस्त हो चुका था कि पिछले 2 दिनों में उसने जो कुछ खोया था, उसके बदले में वह आज इन सभी नागाओं की जान लेने वाला था। उसकी आंखों में जीत की चमक साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। जबकि हरिपुर के सेनाध्यक्ष कृष्णा ने नागाओं की स्थिति को देखते हुए वेदांत के सामने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, यदि हमने अभी हस्तक्षेप नहीं किया तो नागा साधु हमारी आंखों के सामने बेमौत मारे जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद कृष्णा ने अपने युवा और अनुभवहीन राजा को समझाते हुए अपनी आवाज पर जोर डालकर कहा, जरा गौर से देखिए महाराज, उन धर्म रक्षकों की बहादुरी अविश्वसनीय है, लेकिन वे संख्या में कम और थके हुए हैं। अगर उन्हें हमारा साथ मिल जाए तो हम उन राक्षसों को बुरी तरह परास्त कर सकते हैं। इतना कहकर कृष्णा चुप होकर अपने राजा की ओर उम्मीद के साथ देखने लगे, जबकि वेदांत अब भी युद्ध भूमि में चल रहे उस युद्ध को गौर से देख रहे थे। उन्होंने अपने सेनापति की ओर देखा। कोई भी फैसला लिए जाने के लिए वे हाँ या ना की स्थिति में उलझे हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी मनस्थिति अपने सेनापति की विनती को मानने की ओर ज़्यादा झुकी हुई दिख रही थी। वेदांत कोई फैसला लेते उससे पहले ही युद्ध भूमि का परिदृश्य अचानक बदलने लगा था। युद्ध भूमि में एक दूसरे पर चलते प्राणघातक हथियार अचानक रुक गए थे, क्योंकि अफगान घुड़सवार टुकड़ी और अपने प्राण हथेली पर लेकर युद्ध करते नागाओं ने पैरों के नीचे धरती को कांपते हुए महसूस किया। सब कुछ जैसे थम गया था। वेदांत ने युद्ध भूमि से कुछ दूरी पर धूल भरे बादल उठते देखे, जो युद्ध भूमि की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। सरदार खान से लेकर अजा तक सभी की निगाहें युद्ध भूमि की ओर बढ़ते चले आ रहे धूल के उस बादल पर टिकी हुई थी कि तभी उसमें से एक रहस्यमयी आकृति उभरी, एक नागा साधु की आकृति, जो त्रिशूल थामे था और एक भव्य विशाल बैल पर सवार था, जो किसी दैविक दृश्य से कम नहीं था। बैल अपने विशाल कद, चमकती सफेद खाल और उग्र आंखों के साथ युद्ध भूमि पर जैसे एक देवदूत की तरह प्रकट हुआ था। युद्ध भूमि में वह बैल भगवान शिव के विश्वसनीय वाहन नंदी की तरह प्रतीत हो रहा था। उस क्षण ऐसा महसूस हो रहा था जैसे धर्म ग्रंथ जीवंत हो उठे हों और नंदी पुनर्जन्म लेकर धरती पर युद्ध का नेतृत्व करने के लिए आया हो। उस बैल के बड़े बड़े सींग, जो अर्धचंद्राकार थे, सूर्य के प्रकाश में चमक रहे थे। उसके खुरों की धमक एक विशेष ध्वनि पैदा कर रही थी, जो युद्ध में बजाई जाने वाली रणबेरी की तरह सुनाई दे रही थी। बैलों को देखकर अफगानों की घुड़सवार टुकड़ी भयभीत हो उठी और सरदार खान आश्चर्य से भर गया, जबकि अजा सहित सभी नागा योद्धा मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने शंभू जी को उस महान जानवर पर कालों के काल महाकाल की तरह विराजमान देखा था। शंभू जी का शरीर पवित्र राख से अलंकृत था। उनकी जटाएं नदी की तरह उनके पीछे से लहरा रही थी और उनका दिव्य त्रिशूल दुश्मन की ओर तना हुआ था। शंभू जी को देखकर युद्ध भूमि में निराशा की ओर बढ़ रहे नागा योद्धाओं को बहुत हिम्मत और बल मिला। शंभू जी के पीछे 10 नागा साधु और थे, जो अपने अपने नंदी पर सवार थे। वे सभी एक साथ ऐसे लग रहे थे जैसे एक नहीं बल्कि कई भगवान शिव त्रिशूल धारण किए हुए कई नंदियों पर सवार होकर युद्ध भूमि में तांडव मचाने के लिए बढ़ते चले जा रहे हों। मठाधीश ने अजा की ओर देखा और समझ गए कि क्यों अजा ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि मदद सही समय पर आएगी, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। अब यह लड़ाई 11 नंदी और सामने खड़े 100 से अधिक अफगान घुड़सवारों के बीच की लड़ाई थी। शंभू जी को पहले कायर और गद्दार कहने का दुख नारायण की आंखों में साफ साफ दिख रहा था। उसका चेहरा आत्मग्लानि से भर उठा था। देखते ही देखते कुछ समय पहले तक युद्ध में कमजोर पड़ रहे नागा योद्धा
एक बार फिर नए आत्मबल के साथ उस महारण में उठ खड़े हुए। अब यह युद्ध अपने उस मोड़ पर खड़ा था जहां से इतिहास अपनी कलम लेकर किसी महासंग्राम की गाथा लिखने चल पड़ता है। मुजीब, वह सेनापति जो कभी सरदार खान का सबसे विश्वसनीय सहयोगी था, अब इस महान युद्ध में चकित होकर दर्शक बनकर खड़ा था। उसके कानों में बार बार एक ही आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। जब काशी में दिल दहला देने वाले कत्लेआम के बाद उसने मंदिर के गर्भगृह में नंदी पर सवार होकर शिव भक्तों का उपहास उड़ाया था और फिर उस मंदिर के शिवलिंग को नष्ट करने पर उस मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उसे चेतावनी देते हुए चिल्लाकर रोते हुए कहा था, अपने उस खुदा को याद कर ले पापी, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन भगवान शिव अपने नंदी पर सवार होकर आएंगे और तुझे दंड देंगे। तब तुम्हें इस रात की और मेरी इस बात की याद अवश्य आएगी। पुजारी की बात सही साबित हो रही थी। युद्ध भूमि नागा साधुओं और उनके नंदियों के वजन से कांप रही थी। जहां मुजीब के लिए दुर्भाग्य यह था कि वह नंदी पर सवार नागाओं के क्रोध का सामना करने वाला पहला व्यक्ति बना। सबसे पहले उसे शंभू जी के बैल ने जोरदार टक्कर मारते हुए हवा में उछाल दिया। फिर कुछ अन्य बैलों ने उसे रौंद दिया। बैलों के वजन से उसके शरीर की सारी हड्डी चरमरा उठी थी और अंत में निर्मम होते हुए बैलों के झुंड के आखिरी बैल ने अपने दोनों सींग मुजीब के पेट में घुसा दिए और उसे ऊंचा उठाकर हवा में लहरा दिया। और यह अफगान सैनिकों के लिए एक चेतावनी थी कि उनके रास्ते में आने वाले सैनिकों का अंजाम भी कुछ ऐसे ही होने वाला था। वेदांत और उनके सेनापति ने एक दूसरे की ओर देखा। वेदांत के चेहरे पर विस्मय और राहत की मिश्रित भावना थी। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए हुए उन्होंने अपने सेनापति कृष्णा की ओर देखते हुए कहा, हम थोड़ी देर और प्रतीक्षा करेंगे। यह कहते हुए वेदांत की नज़रें एक बार फिर युद्ध भूमि की ओर टिक गई थी। क्षण भर के लिए संपूर्ण युद्ध क्षेत्र जैसे ठहर गया था। सभी निगाहें अचानक पहुंचे नंदी पर सवार इन साधुओं पर थी। उनके इस अप्रत्याशित आगमन ने युद्ध भूमि में आतंक का पर्याय बन चुकी सरदार खान की घुड़सवार टुकड़ी को भी डरा दिया था। इन आतंकियों के चेहरे पर हताशा साफ साफ दिख रही थी। हालांकि घोड़े फुर्तीले तथा तेज होने के साथ साथ हमेशा से युद्ध में बहादुर योद्धा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन बैलों की ताकत के सामने वे कमजोर लग रहे थे। घोड़ों की आंखें डर से चौड़ी हो गई थी। उनके नुथने फड़कने लगे थे क्योंकि उन्होंने इन प्राचीन जानवरों में मौजूद उनकी आदिम शक्ति को महसूस कर लिया था। युद्ध भूमि में बैल शक्तिशाली और स्थिर प्रतीत हो रहे थे और साथ ही घोड़े और उनके सवारों के डर ने उन्हें और अधिक आक्रामक बना दिया था। बैलों के तीव्र आक्रमण ने युद्ध भूमि में अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया। अफगान सैनिकों के घोड़े डर के मारे इधर उधर भागने लगे। लाख कोशिशों और लगातार चलते चाबुक की मार भी उन्हें सही दिशा की ओर नहीं ले जा पा रही थी। उनके सवार नियंत्रण खोते जा रहे थे। बैलों और घोड़ों के इस महामुकाबले ने युद्ध का रुख ही बदल दिया था, जिससे जीत की संभावनाएं अब नागा साधुओं के पक्ष में जाती दिख रही थी। कारण था शंभूजी और उनके साथियों का युद्ध भूमि में अचानक प्रवेश, जो युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा रहा था। उनकी शक्ति और वीरता ने न केवल नागा साधुओं को नई ऊर्जा दी, बल्कि दुश्मन की सेना में भय और भ्रम भी फैला दिया। युद्ध क्षेत्र अब उन वीर साधुओं का प्रतीक बन गया था जो अपने विश्वास और साहस से एक नया इतिहास रचने को थे। अफगान सैनिक अपने बिगड़ते हालात को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बैलों पर सवार नागा साधु आगे बढ़ते चले जा रहे थे। बैल अपने सींगों के प्रहार और टक्कर से घोड़ों को तिनकों की तरह उछाल रहे थे, जिसका फायदा उनके ऊपर सवार नागाओं को मिल रहा था। जैसे ही अफगान घुड़सवार अपने घोड़ों से नीचे गिरता, नागा अपने भाले को उसकी सीने के आर पार कर देते। युद्ध भूमि में हर ओर मौत का तांडव मचा था। युद्ध भूमि के बीचों बीच अफगान सैनिकों की मौत के रूप में तहलका मचाते बैलों के ऊपर सवार नागा यमदूत की भांति अफगान सैनिकों के प्राण हरते हुए सरदार खान की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। जहां बैलों के सींग अफगानी ढालों और कवचों को भेद रहे थे, जबकि उनके ऊपर विराजमान नागा अपने एक भाले में दो दो सैनिकों को हवा में लहराते हुए मौत का खेल खेल रहे थे।
शंभू जी की नंदी पर सवार सेना का प्रलय देखकर अजा, मठाधीश, अधिराज और नारायण के शरीर में लहू जोश के मारे बिजली बनके दौड़ने लगा था। उनके सीने कसकर वज्र के समान कठोर हो चुके थे। उनकी मुट्ठियां एक बार फिर अपने अपने हथियारों पर कस चुकी थी और जलती हुई आंखों से वे एक बार फिर अफगान सेना पर टूट पड़े। अपने हर एक प्रहार से अफगान सैनिकों के सिर को उनके धड़ से अलग करते वे नागा सिंह की भांति दहाड़ रहे थे। सरदार खान का चेहरा देखने लायक था। जब उसकी घुड़सवार टुकड़ी देखते ही देखते घटकर आधी हो चुकी थी। हालांकि युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। वे अफगानी असुर, जिनकी गिनती हजारों में थी, लगातार मरते रहने के बाद भी बैलों पर सवार नागाओं पर आक्रामक थे। कुछ देर बाद उन्होंने एक बार फिर अपने आप को एकत्रित करते हुए बैलों को चारों ओर से घेरना आरंभ किया। बैलों को चारों ओर गोल गोल घूमती घुड़सवारी टुकड़ी अपने भाले से नागाओं और बैलों पर हमला करने लगी, जबकि दूर खड़ी पैदल सेना ने तीरों से उनके ऊपर हमला करना शुरू किया। साथ ही वे अपनी तलवारों की तेज धार से बैलों के पैरों पर जोरदार हमला कर रहे थे। तलवार, भालों और तीरों से वार करते अफगान सैनिक अपने मंसूबों में कामयाब होते दिखने लगे थे। तभी एक अफगान सैनिक ने तलवार के अपने जबरदस्त वार से एक बैल के आगे के दोनों पैरों को एक साथ काट डाला। कुछ मिनट ही बीते थे कि देखते ही देखते 11 में से 10 और बैल जमीन पर धराशायी होकर गिर पड़े। हालांकि यह सब अचानक नहीं हुआ था। लगातार होते हमलों को झेलते झेलते बैल बुरी तरह घायल हो चुके थे। अफगानों ने अपनी जबरदस्त मोर्चाबंदी से उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था। जो नागा अपने बैलों को खोने के बाद जमीन पर खड़े होकर युद्ध कर रहे थे, वे अफगानी घुड़सवारों की क्रूरता के आगे बहुत देर तक खड़े नहीं रह सके और युद्ध भूमि में बचे हुए नागा सैनिकों ने उनकी कटी हुई गर्दन को हवा में उछलते हुए देखा। शंभू जी ने अपनी बची हुई ताकत को इकट्ठा किया और नागाओं के बचे हुए समूह के साथ जा मिले। अजा, मठाधीश, अधिराज और नारायण सहित अन्य नागाओं ने उनका खुले दिल और संपूर्ण अंतर्मन से स्वागत किया था। शंभू जी सहित बचे हुए नागाओं की संख्या अब 63 से घटकर 27 रह गई थी, जबकि सामने अब भी एक विशाल नरभक्षी सेना मौजूद थी। 4 चालू तोपों के साथ साथ 1000 से अधिक पैदल सेना के अलावा ऊंटों पर सवार सेना अब भी सलामत थी। नागा योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा और अब भी सामने खड़ी उस विशाल सेना को देखते हुए अपने अंदर उपस्थित तमाम इच्छा शक्ति और बल को समेटकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। जबकि अफगान सेना अपने आप को संगठित करते हुए बिना रुके हमलों को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ गई थी, क्योंकि वे जल्द से जल्द इस युद्ध को ख़त्म कर देना चाहते थे। तोपों को सुरक्षित रखते हुए सैकड़ों ऊंट आगे बढ़े, जिसका सामना महज 27 की संख्या में तैयार खड़े नागा करने वाले थे। उनकी आंखें अब भी वीरता से चमक रही थी। हथियारों पर उनकी कलाइयों की पकड़ अब भी उतनी ही मजबूत थी और दुश्मन को धूल चटा देने का उनका संकल्प अब भी उनकी आंखों में चमक रहा था। सेनापति कृष्णा की नज़र लगातार उन बहादुर नागा साधुओं पर बनी हुई थी। अफगान सैनिकों को उनकी ओर बढ़ते देखकर बेचैन होते हुए एक बार फिर उन्होंने अपने राजा से कहा, महाराज, अब युद्ध में शामिल होकर नागाओं की मदद करने का समय आ गया है। अफगान जिस इरादे से पवित्र नागा योद्धाओं की ओर बढ़ रहे हैं, हम उनके मंसूबे को अपनी जीत में बदल सकते हैं। कृष्णा की बातें सुनकर राजा वेदांत ने आंखें सिकोड़ी और उन दो दलों के बीच की दूरी का अंदाजा लिया, जो युद्ध भूमि में एक दूसरे के सामने खड़े थे। और कुछ देर देखते रहने के बाद उन्होंने कहा, सरदार खान की सेना अब भी बड़ी है सेनापति। हालांकि मैं नागा योद्धाओं के पराक्रम की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन फिर भी हमें रणनीतिक रूप से सोचना चाहिए। यह कहते हुए वेदांत ने कृष्णा की ओर देखा, लेकिन महाराज, कृष्णा अपनी बात कहते उससे पहले ही वेदांत ने अपनी आवाज को ऊंची करते हुए कहा, उन्हें देखिए, वे सैनिक नहीं हैं और उनका कोई साम्राज्य नहीं है जिसे वे बचाना चाहते हों। यह अब किसी शहर के ऊपर जीत या अपने भय को व्याप्त करने के लिए किए जाने वाले युद्ध का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह युद्ध इज्जत और धर्म के लिए किया जाने वाला एक युद्ध बन गया है। इतना कहकर वेदांत ने एक बार फिर युद्ध भूमि की ओर देखते हुए कहा, मैंने इन नागाओं की शक्ति को देखा है सेनापति। अभी थोड़ा और सब्र रखिए, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि बचे हुए ये 27 नागा युद्ध भूमि पर और कितना पराक्रम दिखा सकते हैं।
अगर वे सरदार खान की फौज को थोड़ा और कमज़ोर करने में कामयाब हुए तो हमारी जीत की संभावना और अधिक होगी और हमारा नुकसान भी कम होगा। यह कहकर वेदांत खुद के फैसले पर अहंकार से मुस्कुराए। यह अन्याय है, सेनापति कृष्णा ने वेदांत से चिल्लाते हुए कहा। नहीं, यह युद्ध है। हमारे लिए अपने सैनिकों की जान मूर्खों की तरह गंवा देना अन्याय होगा। हम उचित समय पर युद्ध में शामिल होंगे। वेदांत ने कृष्णा के क्रोध को नज़रअंदाज करते हुए कहा। हालांकि कृष्णा अपने राजा से पूरी तरह असहमत थे, परंतु उन्होंने अपने मूर्ख राजा से झगड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि वे अच्छे से जानते थे कि वेदांत कोई बात बस एक बार कह देते थे और उन्हें अपने फैसले पर अडिग रहते थे। उन्होंने आगे कुछ न कहते हुए बस इतना कहा, इस विषम परिस्थिति में भगवान विष्णु उनके साथ हों। इतना कहते हुए वे भावुक हो गए। राजा वेदांत ने इसे सुना और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वे तो शिव भक्त हैं। श्री हरि विष्णु कभी भी शिव के लिए पीछे नहीं हटे और ना ही विष्णु भक्त वेदांत। क्रोध में सेनापति कृष्णा ने अपने राजा को उनका नाम लेते हुए समझाया, जो वेदांत को एकदम से चौंका गया। लेकिन वेदांत कुछ कह पाते उससे पहले ही कृष्णा अपने घोड़े से उतरे और दूसरे सूबेदार को नेतृत्व संभालने के लिए आदेश दिया और कहा, मैं तुम्हें इस सेना का नेतृत्व सर्वोत्तम वफादारी के साथ करने की आज्ञा देता हूँ। अपनी प्रजा और अपने राजा की रक्षा का दायित्व संभालो मित्र। आज से तुम्हारी मृत्यु तक राजा वेदांत तुम्हारे स्वामी हैं। यह कहते हुए कृष्णा अपना मुकुट उस सूबेदार को सौंप दिया था, जो आश्चर्यचकित होकर वहां अचानक जो भी हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। तभी वेदांत चिल्लाए, तुम कौन होते हो यह फैसला करने वाले कि तुम क्या करोगे? मुझे धोखा देने के जुर्म में राजद्रोह के लिए तुम्हारा सिर काट दूंगा। वेदांत की बातें सुनकर कृष्णा ने कुछ पल के लिए अपनी सेना की ओर देखा और फिर गंभीर स्वर में बोले, नहीं वेदांत, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अपने कर्तव्यों से मैं उस दिन ही मुक्त हो चुका था जिस दिन मेरे पूज्य महाराज यानी तुम्हारे पिता स्वर्ग सिधार गए थे। अब मेरे ऊपर किसी भी प्रकार के वचन और कर्तव्यों का कोई भी बोझ नहीं है। तुम्हारे पिता की जलती हुई चिता के साथ ही मेरे अपने कर्तव्यों के प्रति लिए गए वचन भी जल गए थे। तब से मैं मुक्त हूँ। हालांकि मैंने अपने राज्य और अपने राजा के पुत्र के प्रति अपना प्रेम दिखाया और उनके साथ दृढ़ता से खड़ा रहा, लेकिन जब तुमने राजा मनोहर को धोखा दिया था तो मैं टूट गया था और अब मैं शिव भक्तों को अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ते हुए देखते रहने के तुम्हारे कायरता भरे फैसले का बोझ उठाने में असमर्थ हूँ। तुम मुझे मारना चाहते हो, ठीक है बेटा, मैं खुद भी मरना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं वहाँ। इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ से युद्ध भूमि की ओर इशारा किया था और एक लंबी सांस खींचकर छोड़ते हुए कहा, जहां पुण्यता से भरी मौत निश्चित है, लेकिन जान लो कि मैं मरने से कम 30 लोगों को जरूर ले जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें अंतिम बार सही चुनाव करने का एक मौका देता हूं कि तुम यह अच्छे से तय कर लो कि वे 30 लोग किसके होने चाहिए, सरदार खान के या तुम्हारे। इसके बाद कृष्णा पहाड़ी से नीचे युद्ध भूमि की ओर बढ़ने लगे थे। वेदांत क्रोध से कांपते हुए कृष्णा को जाते हुए देख रहे थे। फिर उन्होंने झटके से अपने नए सेनापति को देखा, जो सिर झुकाए खड़ा था। वेदांत को यह समझ आ चुका था कि यदि वे कृष्णा के खिलाफ अपने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए आदेश देते तो उनकी सेना उनके खिलाफ बगावत कर सकती थी, क्योंकि सेना पर कृष्णा अच्छा प्रभाव रखते थे। कुछ क्षण के बाद कृष्णा पीछे पलटे और मुस्कुराते हुए बोले, मुझे मरने के बाद अपने राजा यानी तुम्हारे पिता और मेरे भगवान श्री विष्णु दोनों के सामने अपना चेहरा दिखाना है बेटा। तुम्हारे पिता एक अच्छे राजा थे और मैंने उनकी सेवा करने में गौरव महसूस किया। मैं उनका ऋणी हूँ। जब तुम मरोगे तो अपने नए सेनापति को भी ऐसा कहने का मौका देना, तब शायद मेरा विष्णु भी तुम्हारे साथ हो। इतना कहकर उस बहादुर बुजुर्ग ने अपने शरीर पर धारण किए गए हरिपुर के प्रतीकात्मक कवच को उतारकर रास्ते में रख दिया और गर्व से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए धर्म की राह पर चल पड़े। वह युद्ध भूमि की ओर आगे बढ़ते हुए हरि ओम तत्सत मंत्र का जाप करते चले जा रहे थे। एक विष्णु का पूजक शिव भक्तों के लिए मौत से टकराने जा रहा था। व्हाट इज हरि ओम तत्सत? थॉमस ने पूछा। रहस्यमय नागा ने उसे समझाते हुए कहा, भारतीय प्राचीन शास्त्रों में विश्व को हरि मंत्र से प्रतिष्ठित किया गया है, जो भगवान विष्णु का ही एक उपनाम है। वे संसार के पालक हैं और त्रिमूर्ति में भी शामिल हैं, जिसमें भगवान शिव विनाशक और भगवान ब्रह्मा रचनाकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। हरि ओम तत्सत का अर्थ है वह सत्य जिसे कुछ हम और आप अपनी आंखों से देखते हैं तो कुछ
कुछ हमारी आंखों के परे है। हालांकि वे दोनों एक जैसे हैं। थॉमस उस नागा द्वारा कहे जा रहे अनकही किस्सों से विस्मित था। तभी आगे कहानी को बढ़ाते हुए नागा ने कहना शुरू किया। मठाधीश अजाशंभुजी, नारायण, अधिराज और बाकी शेष नागा साधु अपने सामने आती तबाही का सामना करने के लिए तैयार थे, जबकि कृष्णा उन सब में शामिल होने के लिए उनकी ओर दौड़ते चले जा रहे थे। सरदार खान बचे हुए थोड़े से नागाओं के अंत का इंतजार कर रहा था। राजा वेदांत क्रोध में जलते हुए कृष्णा को नागाओं की ओर बढ़ते हुए देख रहा था। तभी युद्ध भूमि में धरती को थर्राती हुई सी आवाज गूंज उठी। एक पल को ऐसा लगा जैसे सैकड़ों चट्टानें कुछ सेकंड के अंतराल पर धरती से टकराते हुए युद्ध भूमि की ओर बढ़ती चली आ रही थी। वे आवाजें इतनी जोरदार थी कि युद्ध भूमि में खड़े हर एक आदमी के शरीर का अंग अंग हर सेकंड के अंतराल पर कांप उठता था और उनके हृदय की गति रुक जाती थी। वे आवाजें कहाँ से आ रही थी, इन्हें कौन उत्पन्न कर रहा था, कोई नहीं समझ पा रहा था। सभी चिंतित थे। अचानक उत्पन्न इस असाधारण शोर ने सबको आश्चर्य में डाल दिया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।